Let's start discussing important questions. So chapter number 6, audit in an automated environment. क्या चेक करनी है पापा ने इस केस में। इस क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग के पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की फीचर्स ऑफ ऑडिट एनवायरनमेंट, 4-5 पॉइंट तुम्हें तैयार होने चाहिए इसके, 4 पॉइंट कम से कम। क्या मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स है। क्वेश्चन ऊपर ध्यान से पढ़ना है, जो इनके ऊपर ये दे रखे होते हैं ना, जो भी मैं करवा रहा हूँ हाईलाइट, उनके ऊपर ये जरूर रीड करके रखना आपने, क्योंकि उसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है, वहां से पूछ सकते हैं तुमसे। रेलेवेंस ऑफ आईटी, इसको छोड़ो, पहले बाकी और कंप्लीट करते हैं। ये वाला some situation in which IT will be relevant to an audit, IT कब relevant होगा ऑडिट के लिए, ये वाला अपना पॉइंट होना चाहिए तुम्हें। IT मतलब ऑडिट के लिए अपने, हम करते ऑडिट रहे हैं ना, तो IT हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा ऑडिट के अंदर, मतलब क्या पॉइंट्स रेलेवेंट करेगा, तो ये करके रखना अपना। इसके ना स्टार्टिंग से मोस्टली ज्यादा बनेंगे तुम्हारे। एक ये वाला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या क्या चीज चेक करनी होंगे ऑडिटर को। लोकेशन उसका आईटी सिस्टम का है, मतलब क्या कहाँ ऑपरेट कर रहा है, लोकल है वो ग्लोबल है, उनका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है, इंटरफेस क्या उसका इन हाउस है, मतलब खुद ही कर रखा है या बाहर से आउटसोर्स करवा रखा है कोई, की पर्सन कौन कौन जिनको ऑपरेट कर रखे हैं, सीआईओ सीसो, ये तुमने ईएएस में पढ़ रखा होगा वहाँ पे। उसके आगे एक ये वाला गिवन बिलो रिस्क, क्या तुम्हें कंसिडर करके रखना है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये चीजें करके रखना है, ये वाला क्वेश्चन। ये 4-5 क्वेश्चन है स्टार्टिंग, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है मोस्टली। फिर आगे एक आएगा जनरल आईटी कंट्रोल वाला आता है पॉइंट। जहाँ से उन्होंने एक बार हमारे अटेम्प्ट में एमसीक्यू के रूप में यहाँ से पूछ लिया था उन्होंने, एक बीच के अंदर, जो तो ये वाले पॉइंट्स है ना, इसके अंदर बीच में से पूछ लिया था, तो वहाँ हमने थोड़ा, मैंने थोड़ा अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग लगा ली थी क्या होना चाहिए उसके अंदर। मतलब सारे पॉइंट्स ऐसे कर नहीं सकते हम, सारी सारी चीजें, तो एक बार रीडिंग कर सकते हो खाली, अगर एक बार रीडिंग लेनी हो जनरल। इसके अंदर कौन सा था, एप्लीकेशन कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल आगे आएगा क्या, एप्लीकेशन कंट्रोल, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव वाला कहाँ है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यहाँ पे है। ये एग्जांपल है, तभी थोड़े चैप्टर लंबे खींच जाते हैं, देखो कुछ था इतने में। आईएफसी रिटर्न रेवेन्यू इंश्योरिंग, ये करके रखना आईएफसी के लिए क्या क्या चीजें, मतलब क्या एफआर रिलायबिलिटी, जैसे हम चेक करके आए ना, वही सारे पॉइंट्स है ना, देखो सेफगार्डिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट की रिलायबिलिटी, इफेक्टिव ऑपरेशन, एप्लीकेबल रोल्स, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, वही सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। देखो एक ये जरूर चार्ट कर रखना किसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जरूर कर जाना है वाला चैप्टर इसमें। आईएफसी की रिक्वायरमेंट, जो मैंने बोला था ना, जब अपन एक वो केस करे थे, मैंने बोला 143 थी के अंदर वो लिमिट है वहाँ पे, किसके ऊपर है, क्या लिमिट्स है वहाँ पे, 25, 25 और 50 की लिमिट में, 25 50 की लिमिट है, ये करके रखना अपना। रिस्क अप्रोच, इसको लास्ट में देख लेना, इसको ना बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना, इसको खाली रीड करके रखना अपना, बस खाली एक रीड, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके अंदर, जनरल रीड, अगर टाइम बचे तो ये लिख लेना, अगर इफ टाइम परमिट्स देन यू हैव टू डू दिस। डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट कॉम्बिनेशन प्रोसेस, ये वाला क्या, डाटा कैलकुलेशन सैम्पलिंग रिकॉर्ड टू फ्रॉम द फॉलोइंग, एक एक करके रखना कि डाटा एनालिटिक्स कब कब यूजफुल है, क्या क्या चीज चेक करने के लिए, कंप्लीटनेस ऑफ डाटा पॉपुलेशन के लिए, सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि जो बिग फोर है ना वो सारी यही यूज करती हैं, जो डाटा एनालिटिक्स टूल्स होते हैं ना वो यूज ये करते हैं अपने अंदर, वो अपने सैम्पलिंग वगैरह फ्रॉड थोड़े बहुत चेकिंग वो खुद ही कर लेता है। तो ये पॉइंट्स करके रखना है, क्योंकि बिग फोर के जैसे अगर इंटरव्यू में जाओगे ना, तो भी थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, आइडिया एसक्यूएल वगैरह वो सारा, ये करके रखना है वाला। सीएटी, कैट, कैट आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग। इसके अंदर एक इम्पैक्ट वाला कहाँ गया, इम्पैक्ट वाला एक क्वेश्चन थोड़ा था, इम्पैक्ट और इंक्वायरी वाला कहाँ गया इसमें, आगे और तो खत्म ही हो गया चैप्टर अब तो। इंक्वायरी,
अच्छा टेस्टिंग, अच्छा ये बीच में रहेगा क्या मेरे से? अच्छा टेस्टिंग मेथड, अच्छा ठीक है। एक इनकी ना एक बार पूरी की ना रीडिंग ले लेना यहाँ से। ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा नहीं है, रुको मैं बता देता हूँ कहाँ से लेनी है। यूज किया है यहाँ से, यहाँ से लेना है, यहाँ वाले पॉइंट से नीचे फिर आगे तक, क्योंकि अच्छे पॉइंट है यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट के लिए थोड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसके एग्जाम्पल तो नहीं है, मतलब एक ही हो गया। और एक और था, इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, इम्पैक्ट का था एक, इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये रहा इम्पैक्ट का था पॉइंट का अंदर, इम्पैक्ट ये रहा, अच्छा यही वाला था, अच्छा ठीक ये वाला, अच्छा ये रहा, ये रह गया, ये करके रखना ये चार्ट। इम्पैक्ट के अंदर क्या होगा, आईटी रिलेटेड रिस्क से जो आईटी का रिस्क है ये इसके ऊपर कैसे कैसे आएगा, मतलब अगर आता है तो उसके केस में क्या कर सकते हो, क्या अबाउट रिस्क नॉट मिटिगेटेड नहीं कर सकते, इम्पैक्ट ऑफ उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, जैसे हमने रिस्क पढ़े थे ना, अब इसका रिस्क का इम्पैक्ट क्या आएगा, तो ये करके जाना ये वाला क्वेश्चन बस। इस चैप्टर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक बार वापस मैं अपने उसको भी चेक कर लूँ। और एक ना डेफिनेशन इसमें ग्लोसरी वाली, ग्लोस, ये कैट की डेफि पता होना चाहिए, कैट वाला, डीडीसी डायरेक्ट आता, चेंज डीडीसी आता है ऐसे, पता होना चाहिए डीडीसी, डाटा एनालिटिक्स के ऊपर अभी हमने कर लिया था। मटेरियल वीकनेस, प्रिविलेज एक्सेस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, और इसमें सीआईओ सीसो, ये तुम्हें जैसे एएस में तुमने कर ही रखे हैं ये वाले सीसो सीआईओ सारे, बहुत सारे सीसो सीसो से वहाँ पे। आरसीएम ये बहुत है, बिग फोर के अंदर ये यूज करते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स होती है वहाँ पे बनती है, पता होना चाहिए कहीं आरसीएम वो वाला कहीं, समझ लो ये आरसीएम वो वाली नहीं है। एफएसएलआई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, आईएफसीओ पर एक्सओ एक्स पता नहीं, सर्वेंस एक्सरी एक्ट रिपोर्ट जाती है वहाँ पे, ये भी मतलब वहाँ थोड़ी जाती है उनकी, ये जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होते हैं ना जैसे ये यूज कर रहे हैं, इनकी एक रिपोर्ट जाती है। बाकी बस एक ही वाला एसीएल, एक कोई आई है सॉरी, बस इनका पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या, कई बार बाई चांस पूछ लिया तो कई बार दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, हमें कई बार हम इतने सारे तीन चार ऑप्शन देते हैं ऐसे कंफ्यूजन से लगता है क्या करें यहाँ पे। चलो ये चैप्टर भी हो गया, इसमें कोई डाउट मतलब कुछ है पूछने लायक और? नहीं। ठीक है चलो, ये भी डन।